हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्र। पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो आज हम अनौपचारिक पत्र सीखेंगे। आपको पता है प्राइमरी क्लासेस से लेके 10th क्लास तक पत्र परीक्षा का अनिवार्य अंग है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो हम अनौपचारिक पत्र आज सीखेंगे। अनौपचारिक पत्र जो है वो सगे संबंधी रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, जिनमें कि चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, ये सब हमारे रिश्तेदार इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों का एक फॉर्मेट है जिसमें हम ये लिखते हैं, हम एक प्रश्न के द्वारा पत्रों को समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात है, ये तो हमने सीख लिया। हम जब अपने बड़ों को पत्र लिखते हैं तो यहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बराबर वालों को लिखते हैं तो कैसे, और छोटों को लिखते हैं तो कैसे। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे स्टार्टिंग में यहाँ जो बाईं तरफ लिखा जाता है पत्र लिखने वाले का पता आता है। तो यहाँ पे एक छात्र है जो किसी छात्रावास में रहता है और वो अपने चाचा जी को आमंत्रित कर रहा है कि आप आ जाइए छात्रावास में, स्कूल में, और वहाँ जो है वार्षिकोत्सव है। तो यहाँ पत्र लिखने वाले का पता आता है पहले बाईं तरफ। ये पेपर है आपकी, पेज है, तो यहाँ बाईं तरफ सटते हुए जो रेड लाइन होती है, आपको पता है कॉपी में 2 लाइनें खींची होती हैं, ऐसे बिल्कुल सटाते हुए यहाँ पे आप लिखेंगे पत्र लिखने वाले का पता, उसके नीचे दिनांक, उसके नीचे आदरणीय, जैसे चाचा जी को पत्र लिखने आदरणीय चाचा जी, तो ये कहलाता है संबोधन, ये कहलाता है संबोधन। ठीक है, और बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय चाचा जी, पूज्य चाचा जी, पूजनीय चाचा जी, ऐसे शब्दों का हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सादर चरण स्पर्श, यहाँ भी हम आप चेंज कर सकते हैं, है ना, चरण वंदना, सादर प्रणाम, ऐसे शब्द लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना। अच्छा, एक बात, अगर हम इसको अगर बराबर वालों को लिखें, मित्र को लिखें, तो प्रिय मित्र राकेश ऐसे आएगा। फिर सादर चरण स्पर्श नहीं आएगा, क्योंकि तो हमारा मित्र है, फ्रेंड है, बराबर का है, तो उसमें यहाँ पे आएगा कैसे हो, है ना, या सस्ने स्मरण, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। छोटों को अगर हम लिखते हैं तो सीधा उसका नाम लिखेंगे, है ना, प्रिय राकेश, या पुत्र को लिख रहे हैं ऐसे प्रिय पुत्र, सीधा नाम उस बच्चे का, प्रिय पुत्र नीरज, ऐसे सीधा करके। और फिर अभिवादन में क्या आएगा, यहाँ आएगा शुभाशीष, आशीर्वाद, खुश रहो, सदैव सुखी रहो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अभिवादन में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी हम सिर्फ अपने बड़ों को पत्र लिखना सीख रहे हैं और तीनों प्रकार के पत्र मैं यहाँ आपको लिख के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि बाईं तरफ पत्र लिखने वाले का पता आता है। यहाँ पे एक छात्र है जो कि किसी हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में, वहाँ से वो अपने चाचा जी को पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने वाले का पता यहाँ आता है, नाम नहीं आता बच्चों, पता आता है सिर्फ। उसके नीचे दिनांक है, उसके नीचे जो है संबोधन है। अपने से बड़ों को आप संबोधन चेंज भी कर सकते हैं, चाहे आदरणीय चाचा जी की जगह पूज्य चाचा जी, पूजनीय, श्रद्धेय, कुछ भी आप लगा सकते हैं संबोधन में। उसके बाद जो है जैसे मैं अक्सर प्राचार्य सर को लिखता हूँ तो श्रद्धेय लिखता हूँ, और महिलाओं को लिखता हूँ तो पूजनीय लिखता हूँ, ऐसे संबोधन में लगाता हूँ। और ये जो है अभिवादन में फिर सादर चरण स्पर्श, क्योंकि बच्चा चाचा जी को लिख रहा है तो सादर चरण स्पर्श ऐसे अभिवादन करेंगे। ठीक है, और अपने से छोटों को लिखा तो प्रिय पुत्र नीरज, और यहाँ पर जो है अभिवादन में फिर, क्योंकि बड़ा लिख रहा है छोटे को, आशीर्वाद देगा, है ना, शुभाशीष, आशीर्वाद, खुश रहो, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ होता। खैर, अलग अलग पत्र मैं आपको बताऊंगा, अभी हम सिर्फ अपने से बड़ों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक, संबोधन में आदरणीय चाचा जी, और अभिवादन में सादर चरण स्पर्श। आदरणीय चाचा जी संबोधन लिखा, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, और सादर चरण स्पर्श के बाद आप लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, होगी बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं मूल कंटेंट पर, जो पत्र है हमारा। थोड़ा सा इधर से गैप छोड़कर, अंतर देकर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। ये मेन कंटेंट है जिसके 3 अंक होते हैं। ये मान लो 1 अंक का, ये 3 अंक का, ये 1 अंक का, नीचे पूरे हो गए 5 अंक। तो मैं अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आपको पत्र नहीं लिख सका। व्यस्तता का कारण यह है कि हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 सितंबर को वार्षिकोत्सव होता है, वार्षिक उत्सव, है ना, वार्षिक उत्सव, कोई नया शब्द नहीं है, देखिएगा आप, वार्षिक, है ना, जमा उत्सव, ये मिलके बना है वार्षिकोत्सव। अब ये जो वार्षिक शब्द है ये बना है वर्ष में इक प्रत्यय लगा, है ना, तो बन गया वार्षिक।
और वार्षिक में हमने उत्सव जोड़ दिया तो हो गया वार्षिकोत्सव। क्या हो गया? वार्षिकोत्सव। ऐसा मत समझना कि भारी शब्द है, कुछ नहीं है, वार्षिकोत्सव हो गया, है ना। ये क्या हो गया? गुण संधि। ओ गुण हो गया इसमें, है ना। अ जमा उ ओ हो गया, है ना। ओ गुण हो गया, गुण संधि हो गई। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयाधि। तो ये हो गया गुण संधि हो गई, वार्षिकोत्सव। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो ये आपने मेन कंटेंट लिख दिया। इसको मैं और भी बड़ा लिख सकते हैं, आप भी बड़ा लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं आप। और उसके बाद नीचे का समापन करेंगे, क्योंकि चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो चाची नाराज़ ना हो जाए, तो ऐसे लिखेंगे, चाची को चरण स्पर्श। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी उनके नाम है, टिंकू, मोनू, सोनू, उनको प्यार, है ना। और आपका अपना नीचे अपना नाम आएगा यहाँ पे, नीरज। ठीक है, इस तरह से आप जो है अनौपचारिक पत्र अपने से बड़ों को कैसे लिखें, ये किसका पता है, क्या लिखना है, ये आपको मोटा मोटा आज समझ में आया। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।